हम स्कूल में 15-20 साल पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमें कभी यह नहीं सिखाया जाता कि पैसे को मैनेज कैसे करना है। इसी वजह से बहुत लोग अच्छी सैलरी कमाने के बाद भी गरीब ही रह जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक स्टूडेंट को पर्सनल फाइनेंस क्यों और कैसे सीखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इन्फॉर्मेटिव फाइनेंस में। तो आज हम समझने वाले हैं कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि पर्सनल फाइनेंस स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं और उनके लिए क्यों ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला, व्हाट इज़ पर्सनल फाइनेंस। दूसरा, व्हाई पर्सनल फाइनेंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। तीसरा, द 5 पिलर्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस फॉर स्टूडेंट्स। चौथा, कॉमन मनी मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक। एंड पांचवा, सिंपल पर्सनल फाइनेंस प्लान फॉर स्टूडेंट्स। तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस। आखिर पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। पर्सनल फाइनेंस द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग योर मनी प्रॉपर्ली। अगर जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, वो पूरी फाइनेंस की एक बिगिनर गाइड थी। उसमें मैंने पर्सनल फाइनेंस का कुछ पोर्शन समझाया था। उसमें मैंने ये समझाया था कि पर्सनल फाइनेंस एक प्रोसेस होता है मनी को मैनेज करना, मतलब सही तरीके से मैनेज करना कि हाँ ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो उसमें से आप 20,000 साइड रख दोगे, 80,000 मतलब उसमें 60,000 आप खर्चा कर दोगे, फिर 80 जो बाकी फिर 20,000 बचे उसका आप इन्वेस्ट कर दोगे। ठीक है, वो बेसिकली पर्सनली इसलिए होता है क्योंकि आप एक इंडिविजुअल पर्सनली अपना फाइनेंस कर रहे हो या फिर अपनी मैनेजमेंट कर रहे हो या फिर अपनी फैमिली की मैनेजमेंट कर रहे हो। पर ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। तो पर्सनल फाइनेंस प्रोसेस होता है मैनेज योर मनी प्रॉपर्ली। ठीक है, इसमें 5 एरियाज होते हैं। सबसे पहला अर्निंग, दूसरा सेविंग, तीसरा बजटिंग, फोर्थ इन्वेस्टिंग एंड फिफ्थ प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड्स। ब्रैकेट में लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले समझते हैं अर्निंग क्या होती है। अब बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो 18+ होते हैं जो अर्निंग करे। सपोज कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो अर्निंग मतलब आपकी कमाई जो आप अर्न कर रहे हो। सेकंड, सेविंग मतलब जो आपने अर्न करा उसमें से आप सेव कर रहे हो कुछ अमाउंट। सपोज आप 10,000 पर मंथ कमाते हो, उसमें आपने 5,000 सेव कर दिए तो वो आपकी सेविंग्स हुई। थर्ड, बजटिंग। सपोज आप 10,000 रुपये कमाते हो तो आपने 10,000 को डिवाइड कर दिया कि हाँ ठीक है, 50% मैं नीड्स को दूंगा, उसमें बाकी बचा 30% मैं अपने एक्सपेंसेस को दूंगा, जो रेगुलर एक्सपेंसेस जो करने ही करने हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, फीस हो सकती है आपके स्कूल की, कॉलेज फीस, कुछ भी हो सकता है। बाकी वजह 20% उनको मैं इन्वेस्ट करूंगा या सेव करूंगा। तो इसी पूरे बजट को प्लानिंग करना, बजट की, उसी को बोलते हैं बजटिंग। फोर्थ, इन्वेस्टिंग। जब आप इन्वेस्ट करते हो स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में, बॉन्ड्स में, इसके बारे में आगे थोड़ी बात करूंगा, तो इसी को बोलते हैं इन्वेस्टिंग। फिफ्थ, प्रोटेक्शन। मतलब अब आप पैसे कमा रहे हो, सपोज आप 18+ हो, आप गाड़ी चलाते हो या फिर आप कोई बाइक चलाते हो तो आप कार इंश्योरेंस तो लेते हो ना। फिर बाई चांस आपका एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी आपने ले रखा होगा, कार इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस ताकि आपको अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको मदद करे ताकि जो आपकी हॉस्पिटल चार्जेस हैं वो आपके कवर हो पाए। और कार इंश्योरेंस ताकि आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे पाए आपके जो भी लॉस हुआ कार पे। ठीक है, तो यही था पर्सनल फाइनेंस। हमने बेसिक मतलब समझ लिया कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। एक प्रोसेस होता है किसका, अपने मनी को मैनेज करने का प्रॉपर्ली। ठीक है, अब हम समझते हैं व्हाई पर्सनल फाइनेंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। आखिर पर्सनल फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है यार, अगर इतना ज़रूरी नहीं है तो हम यहाँ पढ़ाते ही नहीं, वो तो अलग बात है। ठीक है, तो वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली आज की जो जेनजी जनरेशन है उनके लिए तो पर्सनल फाइनेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये 5 तरीके ज़रूरी है। हम पहले 5 तरीके के नाम देखते हैं, उसके बाद मैं एक एक करके सारे तरीके समझाऊंगा। सबसे पहले, बेटर मनी हैबिट्स। सेकंड, अवॉइड बैड डेट। थर्ड, अर्ली इन्वेस्टिंग। फोर्थ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फिफ्थ, लेस फाइनेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। बहुत बेसिक बातें हैं। सबसे पहला, बेटर मनी हैबिट्स। इससे क्या होता है ना, अगर जो बच्चा या फिर जो स्टूडेंट्स पर्सनल फाइनेंस करता है, मतलब जो भी वो कमाता है या फिर जो भी उसे पॉकेट मनी मिलती है उसको वो अच्छे से सेव करता है, अच्छे से उसका मैनेजमेंट करता है, तो वो एक अच्छी मनी हैबिट सीखता है। उससे उसकी जो कंट्रोल, जो स्पेंडिंग पे कंट्रोल होता है। सपोज अननेसेसरी स्पेंड करता है, ठीक है, कभी आज वो ये ले आया, कभी वो अपना क्रिकेट बैट ले आया, कभी वो अपने हेडफोन्स लाया, कभी अपने ईयरबड्स ले आया। ठीक है, कभी अपना उसने फ़ोन जो था उसका वो अच्छे चल रहा था, पर जब भी फ़ोन ले आया था कि दूसरों को दिखाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ कहते हैं ना अटेंशन, या तो ये होते हैं अननेसेसरी एक्सपेंसेस। तो इसको उसने कंट्रोल कर लिया, इसको उसने कंट्रोल करना सीख लिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो बेटर मनी हैबिट हमें क्या सिखाता है, हाउ टू कंट्रोल योर स्पेंडिंग, ठीक है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। सेकंड देखते हैं हम, अवॉइड बैड डेट। वो अपना बैड डेट अवॉइड करते हैं। सपोज बहुत से बच्चे, ठीक है, अब क्या होते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब खर्चा, मतलब पैसे तो कमाते हैं, पर जैसे सपोज उन्हें 20,000 का फ़ोन चाहिए एडमिशन के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उन पर 10,000 रुपये, तो बाकी से 10,000 रुपये उधार ले लेंगे। उन्हें ये नहीं पता कि 10,000 के बाद उन्हें पे भी करना, उनके मन में बस ये है कि हाँ ठीक है मुझे फ़ोन चाहिए। तो ये बहुत गलत हैबिट है। इससे क्या होता है, अगर वो पर्सनल फाइनेंस सीखते हैं तो वो इस डेट से छुटकारा पा लेते हैं, या फिर उससे बच जाते हैं, अवॉइड कर देते हैं उसको, क्योंकि इन्हें पता होता है कि ठीक है यार मुझे 10,000 साइड रखना पड़ेगा कि वो मुझे डेट पे रीपे करना है, ठीक है। तो ये सेकंड हमारा बेनिफिट हो गया। थर्ड, अर्ली इन्वेस्टिंग। जो बच्चा या फिर जो स्टूडेंट पर्सनल फाइनेंस करता है वो अर्ली इन्वेस्टिंग भी करना स्टार्ट कर देता है। मतलब सपोज आप 18 ईयर प्लस हो, ठीक है, आपका डीमैट अकाउंट है और आप इन्वेस्टिंग करते हो, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, आप म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हो, आप कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करते हो, आप हो सकता है कोई ज़्यादा रिस्क ले सकता है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है, तो आपकी इन्वेस्टिंग बहुत अर्ली शुरू हो जाती है। फिर आपके चांसेस होते हैं कि आप अपने 30s में या 40s में अच्छे कॉर्पस से कंपाउंडिंग रेट जनरेट कर सकते हो। फोर्थ आता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इससे क्या होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाता है, आपको किसी दूसरे के पैसे पर डिपेंड होना नहीं पड़ता। आप शुरुआत से अपने पैसों के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, अपने लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। फिफ्थ हम समझते हैं लेस फाइनेंशियल स्ट्रेस। हम पे कोई स्ट्रेस नहीं होता। आज किसी पे पैसा नहीं है, किसी को अगर मतलब किसी स्टूडेंट पे पैसा नहीं हो, उसे फीस भरनी है स्टूडेंट, तो उस पर स्ट्रेस नहीं होगा ना, अगर उसने अच्छे से मैनेजमेंट कर रखी होगी, ठीक है यार ये साइड है पैसा, इसे मुझे फीस के लिए ही रखना है, इसे मुझे स्पेशली फीस के लिए रखना है, इससे मुझे अननेसेसरी खर्चे नहीं करने, अननेसेसरी डेट्स नहीं लाने, अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं करने, इसे मुझे फीस के लिए रखना है। उसने ईयर मार्क कर दिया तो वो फीस के लिए ही यूज़फुल होगा। और कोई बच्चा सिर्फ अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर रहा है, बेफिजूल के खर्चे कर रहा है, तो उसके वो वाले पैसे भी चले जाएंगे और बाद में वो स्ट्रेस होगा कि वो फीस कैसे भरे, अपनी कॉलेज की हो सकती, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए। कौन कौन से? फर्स्ट इज पर्सनल फाइनेंस, आखिर पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, और सेकंड पर्सनल फाइनेंस इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट, आखिर पर्सनल फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड टॉपिक पे। ये थोड़ा सबसे बेस्ट टॉपिक है इस वीडियो का, द 5 पिलर्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस फॉर स्टूडेंट्स। पर्सनल फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए 5 पिलर के अंदर कैटेगराइज है। सबसे पहला इनकम, दूसरा बजटिंग, तीसरा सेविंग मनी, चौथा इन्वेस्टिंग और पांचवा इमरजेंसी फंड, ठीक है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं, ठीक है। इनकम, या इनकम, व्हाट इज इनकम? इनकम वही होता है जो आप अर्न करते हो, ठीक है। आप जो पैसा कमाते हो उसे इनकम कहते हैं, ठीक है। अब फॉर स्टूडेंट्स के लिए इनकम सोर्सेज कैसे कैसे हो सकते हैं? सबसे पहला हो सकता है पॉकेट मनी, जो आपको पेरेंट्स आपके पॉकेट मनी दे रहे हैं। दूसरा फ्रीलांसिंग, तो बहुत बच्चे फ्रीलांसिंग करते हैं, वो वीडियो एडिटिंग करते हैं, अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं अपने क्लाइंट्स को सेल करते हैं, तो इट्स फ्रीलांसिंग। ऑनलाइन वर्क, सपोज आप कोई ऑनलाइन वर्क करते हो, ठीक है। ट्यूटोरिंग, आप सपोज आप 8th में हो या फिर आप 9th में हो, तो आप 9th से नीचे ग्रेड के बच्चे को पढ़ाते हो, तो उनसे फीस चार्ज करते हो, तो आपको इसको पढ़ाते हो तो आप इसके लिए पैसा लो, ट्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। स्मॉल बिजनेस, क्या आप कोई स्मॉल बिजनेस करते हो, ठीक है। एंड फिफ्थ इज कंटेंट क्रिएशन, आप कंटेंट क्रिएट करते हो, यूट्यूब पे हो सकता है, इंस्टाग्राम पे हो सकता है, ठीक है। तो ये इनकम होती है जहाँ से आपका पैसा आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं बजटिंग पे। बजटिंग मतलब अपना मनी को कंट्रोल करना, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने 1 लाख रुपए कमाए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बात करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। बजटिंग मीन्स प्लानिंग वेयर योर मनी विल गो। बजटिंग क्या होता है? एक प्लानिंग होती है ये देखने के लिए कि आपका मनी गया कहाँ, किस किस पे खर्च हुआ, कहाँ कहाँ लगा आपका पैसा। विदाउट बजटिंग मनी डिसअपियर्स। अगर आप बजटिंग नहीं करोगे आपका मनी गायब हो जाएगा या फिर वेस्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। एक सिंपल बजटिंग रूल मैंने रूल लेके आया, एक नॉर्मल बजटिंग बेसिक रूल है जो बहुत बेनिफिट देता है, ठीक है। अभी हम ये रूल देखते हैं, द 50-30-20 रूल। द 50-30-20 रूल क्या कहता है कि 50% नीड्स, आपकी क्या ज़रूरतें हैं, 30% वांट्स, ज़रूरतें मतलब आपको करना ही है, आपको खाने पे खर्च करना है, आपको क्लोथ्स पे खर्च करना है, आपको अपनी फीस भरनी है, कुछ भी हो सकता है। 30% वांट्स, आपको क्या क्या चाहिए, आपको सपोज कोई न्यू हेडफोन चाहिए, आपको कोई न्यू लैपटॉप चाहिए, आपको कोई बाइक चाहिए सपोज, ठीक है, तो आपकी नीड्स हो गई। देन जो बाकी 20% बचा उसको आप सेव करोगे या फिर इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। ये बहुत बेसिक रूल है 50-30-20 रूल। 50 मीन्स 50% नीड्स, 30 मीन्स 30% वांट्स एंड 20 मीन्स 20% सेविंग्स, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सपोज एक पॉकेट मनी का एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी पॉकेट मनी है 2,000 रुपीज़,
पर मंथ ले लो या फिर क्वार्टरली ले लो, जैसे भी लेना आप ले लो, ठीक है। 2000 रुपीज़ आपकी पॉकेट मनी, उसमें से अब 2000 करो 50%। हमने करा 2000, 50% क्या हुआ, नीड्स में आपके चले गए 1000 रुपये। आपने 1000 रुपये साइड कर दिए नीड्स कि मुझे भरना ही भरना है, नीड्स है, ठीक है। कोई भी आपकी नीड्स हो सकती हैं। देन वॉन्ट्स, अब आप वॉन्ट्स में 30%, 2000 30% करोगे तो वॉन्ट्स कितने आ गए, 600 रुपीज़। आपको वॉन्ट्स में आपने प्लान में मतलब बजट में डाल दिए 600 रुपीज़। देन आखिरी 20%, जब हम 2000 20% करेंगे 400 आपने सेव कर लिया। सपोज आपने सेव करके रख लिया, साइड में रख लिया, या फिर आपने इन्वेस्ट कर दिया। किसी का डीमैट अकाउंट है तो वो इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर आपने अपने पेरेंट्स के डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है, बॉन्ड्स में, कमोडिटीज़ में, क्रिप्टो में, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत बेसिक रूल है, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। 50-30-20 रूल। ये 50-30-20 रूल क्या कहता है, 50% आपने अपना पैसे को प्लान करना है या फिर आपने डालना है किसमें, नीड्स में, 30% वॉन्ट्स में, 20% सेविंग और इन्वेस्टिंग में। आप इस रूल को बदल भी सकते हो। सपोज किसी को ज़्यादा इन्वेस्टिंग करनी है तो वो ऐसा भी कर सकता है, 50% इन्वेस्टिंग में कर ले। फिर प्रॉब्लम क्या आएंगी, उसके नीड्स और वांट्स में डाइल्यूशन हो जाएगा। तो ये रूल बहुत बेसिक रूल है और बहुत बेनिफिशियल भी है, और ये बैलेंस्ड रूल है, ताकि 50%, क्योंकि देखो नीड्स ज़्यादा होती हैं, वांट्स कम होती है और सेव आप कम ही कर पाते हो, ये है, ठीक है। तो ये रूल बहुत क्या कहते हैं, बेनिफिशियल है, 50-30-20 रूल, ठीक है। अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं, सेविंग मनी। सेविंग मनी मतलब बचत करना। सेविंग मीन्स कीपिंग मनी फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर के लिए मनी को सेव कर देना, ठीक है। देखो एक कोट देखो, आज सेव कर लो या फिर कल स्पेंड करना, या फिर आज स्पेंड कर लो, बाकी बचा सेव कर देना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सपोज 1000 रुपये कमाते हो पर महीना, ठीक है, या फिर आपको पॉकेट मनी मिलती है 1000 रुपये। तो 1000 रुपये में से आपकी हैबिट है कि आपको 100 रुपीज़ टू 500, जितना भी आप मन चाहे, अगर आपको वैसे 1000 तो आप कर नहीं सकते सेव, तो 1000 में से आपको 200 रुपीज़, 50 रुपीज़ भी, अब 10 रुपीज़ भी सेव करना चाहते हो आप 10 रुपीज़ भी कर लो। तो एक जो मनी हैबिट है ना, वो आपको बिल्ड करनी होगी, वो बहुत ज़रूरी मनी हैबिट है, ठीक है। आप सेव कर सकते हो पैसा अपना। तो स्टूडेंट्स के लिए 3 चीज़ें हैं जिसमें वो सेव कर सकते हैं अपना पैसा। बैंक सेविंग्स अकाउंट, वो अपना बैंक का सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं और हर महीने पैसा अपना डिपॉजिट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। दूसरा डिजिटल वॉलेट, आजकल डिजिटल वॉलेट्स आ रहे हैं, एप्लीकेशंस, उसमें भी आप अपना पैसा सेव कर सकते हो। देन थर्ड, स्मॉल सेविंग्स अकाउंट, कोई आप सेविंग्स अकाउंट खुलवा लो, या फिर आप घर में ही, आप ऐसे भी कर सकते हो यार, घर में भी आप सेव कर सकते हो। पर प्रॉब्लम क्या, जब आपके आंखों के सामने पैसा रहता है ना, तो स्पेंड जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप एक हैबिट बनाओ कि पर मंथ अगर आपको इन्वेस्ट क्या कहते हैं पॉकेट मनी मिलती है 1000 रुपये, 2000, किसी को 10,000 मिलती होगी, 10,000 में से 20% एटलीस्ट सेव करो, और एक हैबिट बना लो कि हर महीने आपको पैसा सेव करना है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, इन्वेस्टिंग। सबको पता है अब तो इन्वेस्टिंग क्या होता है। इन्वेस्टिंग मतलब स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स फंड्स में, गोल्ड में, और SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, एंड बिजनेस में पैसा लगाना, ठीक है। आइए जरा समझते हैं। सेविंग प्रोटेक्ट्स मनी, सेविंग क्या करता है, पैसे को बचाता है। इन्वेस्टिंग ग्रोज मनी, इन्वेस्टिंग करता है पैसे को बढ़ाता है। अगर हमने 100 रुपये इन्वेस्ट करा, 5 साल बाद देखो 100 रुपये शायद 1 लाख भी बन सकता है, और ऐसे भी सकता है वो वैसे घटेगा तो बहुत कम चांस घटेगा। इन्वेस्टिंग मीन्स पुटिंग मनी इनटू एसेट्स दैट इंक्रीज इन वैल्यू ओवर टाइम। एसेट्स मतलब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम इन्वेस्टिंग के। स्टॉक्स, आप कंपनी का शेयर परचेज करते हो, वो भी एसेट है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो थ्रू ट्रेडिंग, थ्रू स्टॉक मार्केट। देन म्यूचुअल फंड्स, आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हो, आप इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाते हो, बहुत सारे फंड्स होते हैं, आप रियल एस्टेट फंड्स में पैसा लगाते हो, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हो, आप ETFs में पैसा लगाते हो, ठीक है। अगर किसी को यहाँ पे म्यूचुअल फंड समझ नहीं आ रहा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा म्यूचुअल फंड्स पे, वो पूरी बिगिनर गाइड होगी म्यूचुअल फंड्स की, ठीक है। फोर्थ आता है आपका गोल्ड, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, आप SGB में इन्वेस्ट करते हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। फिफ्थ आता है बिजनेस, आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, कंपाउंडिंग। बहुत लोगों ने कंपाउंडिंग सुना भी होगा और बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा, तो आज मैं बता देता हूँ कंपाउंडिंग होता क्या, ठीक है। कंपाउंडिंग मीन्स योर मनी अर्न्स रिटर्न्स एंड दोज रिटर्न्स आल्सो अर्न रिटर्न्स। सपोज आपका जो 100 रुपये था वो बन गया 120 रुपये, ठीक है, तो आपने रिटर्न अर्न कर लिया। अब क्या हुआ, 120 रुपये ने और रिटर्न अर्न कर लिया, फिर उसने और रिटर्न अर्न कर लिया। चलो देखो एक एग्जाम्पल समझते हैं। 1000 आपने इन्वेस्ट करा, 10% ईयरली ग्रोथ। सपोज आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट करा, जितने भी आपने पोर्टफोलियो या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा,
वो आपको सी ए जी आर अप्रॉक्सीमेटली कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ये टर्म है एक। सी ए जी आर आपको मतलब ये मान लो कि 10% आपको ग्रोथ दे रहा है ईयरली, ठीक है। इसका मतलब पहले साल में आपका पैसा हो गया, अगर 1000 का 10,000 का 10% देंगे 100 रुपये, तो ये बन जाएगा 1100 रुपये। अब ईयर 2 में आपका 12,010 रुपये हुआ। ये कैसे हुआ? ये 1,000 पे 10% नहीं हुआ, ये 1100 का 10% हुआ, जब ये आपका 1210 रुपये हो गया, ठीक है। ईयर 10 मच बिगर अमाउंट। अगर आप 10 साल तक ऐसा करते रहे तो फिर पता नहीं करोड़ या लाख्स में अमाउंट पहुंच सकती है। तो इसी मैजिक को कहते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है? आपका पैसा बढ़ाता रहता है और उस पैसे पे जिस पे रिटर्न मिला है उस पे और रिटर्न मिलता है, फिर और रिटर्न मिलता है, तो इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम आखिरी कॉन्सेप्ट पे, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या होता है ना, एन इमरजेंसी फंड इज अ मनी सेव्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। आपने अपना पैसा फ्यूचर में आने वाली एम्बिग्विटी हो सकता है, एडवर्सिटी हो सकता है, क्या कहते हैं, डिफिकल्टीज हो सकता है, ठीक है, उसके लिए आपने सेव करा। जैसे मेडिकल इमरजेंसी, सपोज आप किसी फैमिली मेम्बर को या फिर आपको कुछ मेडिकल इशू हो जाता है फ्यूचर में, तो उसके लिए आप पैसा सेव करते हो। उसको हम कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। पर अपना सेव करना अलग अमाउंट है। सडन एक्सपेंसेस, सपोज आपके ऐसे कुछ खर्चे आ गए जो आपको बहुत जरूरी है, ठीक है, तो उसके लिए आप पैसा सेव करते हो, इमरजेंसी फंड बनाते हो। सॉरी, इससे बात वही है। थर्ड, फैमिली इमरजेंसी। सपोज घर में आप कुछ कुछ घर में क्या होता है, सिर्फ स्टूडेंट्स जो 18 पे जितने भी वो, अगर जो देखो यार, स्टूडेंट मैं मानता हूँ जो अब तक अपनी पढ़ाई कर रहा है वो स्टूडेंट है, ठीक है। फैमिली इमरजेंसी ज़्यादा, सपोज आप एक ही बंदे हो जो अर्न कर रहे हो फैमिली में, सपोज फैमिली में राशन की प्रॉब्लम हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए जो पैसा लगता है वो आप इमरजेंसी फंड में से रिकूप कर सकते हो या फिर ले सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी होते हैं हमारे इमरजेंसी फंड्स, ठीक है। मैं एडवाइस करूँगा कि स्टूडेंट्स के लिए आप स्मॉल सेविंग से स्टार्ट करो। 2,000 to 5,000 सेविंग्स इनफ है, ठीक है। कंग्रेचुलेशंस, आपके 3 टॉपिक्स कवर भी हो गए, और बस अभी शायद आई थिंक 17 मिनट्स हुए हैं वीडियो को, तो आपके 3 टॉपिक्स कवर हो गए। कौन कौन से? पर्सनल फाइनेंस, ठीक है, पर्सनल फाइनेंस क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, और तीसरा हमने देखा द 5 पिलर्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस के 5 पिलर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब हम 2 टॉपिक्स देखेंगे जो बहुत ईजी हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कॉमन मनी मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक। कुछ ऐसी मनी की मिस्टेक्स हैं, कुछ गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं और जो बहुत मतलब कहते हैं ना ब्लंडर, हाँ, बहुत ज़्यादा उन्हें लॉस देता है। सबसे पहले स्पेंडिंग एवरीथिंग। आपने 10,000 रुपये कमाए और आपने 10,000 रुपये ही खर्च कर दिए। आपने प्लानिंग नहीं करी, आपने वो 50-30-20 रूल नहीं लगाया कि 50% मुझे नीड्स पे रखना है, 30% मुझे वांट्स पे रखना है, ठीक है, 20% मुझे सेव करना है। आपने सब कुछ खर्च कर दिया तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सपोज आपको 10,000 रुपये की एकदम से इमरजेंसी नीड पड़ गई, तो आप क्या करोगे? ना आपने इमरजेंसी फंड बनाया, ठीक है। तो आपको ये जो हैबिट है इसे बहुत कम करना पड़ेगा। फिर मैं तो कहता हूँ बिल्कुल बंद ही कर दो कि स्पेंडिंग एवरीथिंग, जितना आपने कमाया उतना स्पेंड करो ही मत, ठीक है। कुछ पैसा सेव करो एटलीस्ट। देन फॉलोइंग ट्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेंड्स के चक्कर में अब नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। शूज़ आपको ले लिए, आपको गैजेट्स ले लिया, आपने क्लोथ्स ले लिए, ठीक है, अननेसेसरी जो आपको जरूरत भी नहीं है, आप पे बहुत सारे पड़े हैं पहले से, आपने फिर ले लिया, ठीक है चलो लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक डिसिप्लिन के थ्रू अपने पैसे को मैनेज करना है, ईयर वाइज ईयर या फिर मंथ वाइज मंथ, ठीक है। नॉट सेविंग, आप ये सोचते हो कि ठीक है बड़े बंदे ही सेव करते हैं, सिर्फ हमारे लिए तो सेविंग है ही नहीं, ऐसा बहुत गलत है। जो भी बंदा स्टूडेंट हो या एडल्ट हो, चाहे ओल्ड हो, जो भी हो, अगर वो पैसे कमाता है तो उसे सेव करना है। पर मैं एडवाइस करूँगा, मैं देखो सेविंग को इतना प्रमोट करता नहीं। मैं कहता हूँ यार, अगर तुम सेविंग करो, 2,000 रुपये साइड में रखो, तो 2,000 रुपये का अंडे दे रहा है क्या? 2,000 रुपये बढ़ रहा है क्या? तुम उस 2,000 को इसके बजाय स्टॉक्स में लगा दो, म्यूचुअल फंड्स में लगा दो, SGB में लगा दो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, कमोडिटीज़ में लगा दो। क्रिप्टो में वो हाई रिस्क ही होते हैं, पर हाँ वहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ कम से कम रिटर्न तो मिलेगा आपको, आपका पैसा बढ़ेगा ही ना। सेव कर सकते हो, ठीक है, पर सेविंग आपको इतना अच्छा बेनिफिट नहीं देगा जितना आपको इन्वेस्टिंग देता है। तो मैं तो हमेशा इन्वेस्टिंग को ही सपोर्ट करूँगा, ठीक है। फोर्थ है नॉट लर्निंग अबाउट मनी। कितने बच्चों को तो मनी की एजुकेशन ही नहीं पता, उन्हें यही नहीं पता कि मनी क्या होता है, मनी को कैसे मैनेज करते हैं, मनी कैश फ्लो, ठीक है, फ्लोट, मतलब मनी फ्लो कैसे करता है इकॉनमी में, उसकी बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ। शायद अगली वीडियो यही होगी कि हाउ मनी फ्लोज इनटू एन इकॉनमी, कैसे मनी फ्लो करता है, ठीक है। उन्हें बेसिक टर्म्स नहीं पता मनी के बारे में, कैसे बिजनेसेस वर्क करते हैं, कैसे कैश फ्लो काम करता है, ठीक है, कैसे एक्सपेंसेस काम करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, या फिर वो आपकी मर्जी है, आप लेना लो, तो मैं एडवाइस दूंगा कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी चाहिए। देखो यार, स्कूल तो फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सिखाता, बिल्कुल नहीं सिखाता। आपको
आपके पास फ्री कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे। आपका मेरा चैनल है, आप वो देख सकते हो, और बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनका चैनल देख सकते हो और फाइनेंस की नॉलेज ले सकते हो। आप बुक्स पढ़ सकते हो बिजनेस फाइनेंस की, ठीक है। देन वी हैव बैड इन्फ्लुएंसेस। आपके बैड इन्फ्लुएंस होते हैं आपके फ्रेंड्स के। सपोज फ्रेंड्स ने कहा चल यार अननेसरी स्पेंडिंग करते हैं, ठीक है। आजकल बहुत स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ गैम्बल खेलते हैं, पोकर खेलते हैं, तो यार देखो बहुत गलत है, ठीक है। और अननेसरी चीज़ों पे खर्च करते हैं जो उनके लिए वर्थ इट भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जो 5 मनी मिस्टेक्स अगर आप इनको कम कर दोगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो और कंपाउंडिंग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब आखिरी टॉपिक पे आते हैं, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी और आपको पर्सनल फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए एक बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। 6 स्टेप्स हैं कि कैसे एक पर्सनल फाइनेंस प्लान बनाया जाता है स्टूडेंट्स के लिए। स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, ट्रैक योर मनी। अपने मनी का ट्रैक रखो, कितना पैसा आप कमाते हो, पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है वहाँ पे, इतना वहाँ पे वर्थ इट है खर्च होना, ठीक है। अपने पैसे को ट्रैक रखना। स्टेप 2, सेव एटलीस्ट 20%। मैंने कहा था 50-30-20 रूल। 50% नीड्स, 30% वांट्स, 20% इन्वेस्टमेंट्स। स्टेप 3, अवॉइड अननेसेसरी स्पेंडिंग। अननेसेसरी चीज़ों के लिए, बेफिजूल की चीज़ों के लिए खर्चा मत करो। स्टेप 4, लर्न इनकम स्किल्स। इनकम जनरेट करने के लिए स्किल्स मतलब सीखो। कंटेंट क्रिएशन, एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग एंड मेनी मोर। स्टार्ट स्मॉल इन्वेस्टिंग व्हेन पॉसिबल। अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो तो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है, बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, कमोडिटीज़ में, ठीक है। और 6th, कीप लर्निंग फाइनेंशियल एजुकेशन। और फाइनेंशियल एजुकेशन को लर्न करते रहो। मेरे चैनल से भी कर सकते हो और भी बहुत चैनल्स हैं, वहाँ से भी कर सकते हो। फ्री कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप फाइनेंशियल बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू, आपने सारे टॉपिक्स, पाँचों के पाँचों टॉपिक्स इस वीडियो में कवर कर लिए। और मुझे लगता है कि अब आपको बेसिक फाइनेंस की पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज बेसिकली स्टूडेंट्स को होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन फ्रेंड्स के साथ अपने जिनको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है।